ज्योतिष शास्त्र में आचार्यों सब में अनेक प्रकार की मत की भिन्नता है। इसलिए कहा गया है ज्योतिष अष्टादशाचार्या। ज्योतिष में 18 आचार्य का मत है। सभी आचार्यों के मत को लेकर के अपना 19वां मत प्रकट करिए, शोध करिए, विचार करिए, तभी कुछ आप किसी जातक का फलादेश पर कुछ निर्णय कर पाएंगे। इसमें एक मत ये भी है, जातकस्य 12 वर्षाभ्यंतरम आयुर्विचारः न कर्तव्य। किसी भी जातक का जो बच्चा जन्म लिया है, वो जन्म लेने के बाद आजकल तुरंत उनके माता पिता किसी ज्योतिषी पंडितों को बुला करके उसके विषय में फलादेश भविष्यवाणी जानने की उत्सुकता रखने लगते हैं। उनकी चाह बढ़ जाती है, ये कैसा होगा, नहीं होगा, शुभ अशुभ सबका विचार करने लगते हैं। लेकिन ऐसा ज्योतिष आचार्यों ने नहीं कहा है। जन्म से 12 वर्ष तक बच्चे की आयु का विचार करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अरिष्ट जो होते हैं, तो जो ज्योतिषाचार्य लोग कहे हैं, जीवित क्वापि विभंग रिष्टु शिशो रिष्टम बिना म्रियते। बहुत प्रकार की बच्चे की जन्म कुंडली में अरिष्ट होने के बाद भी वो बच्चा जिंदा रह जाता है। और इष्टम बिना म्रियते कहते हैं, जो जीवित क्वापि विभंग रिष्टु शिशु, नाना प्रकार की अरिष्टों के होते हुए भी बच्चा जीवित रहता है। और इष्टम बिना म्रियते, बिना किसी अरिष्ट का बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसमें मैं अपना विचार, अपना मत नहीं रख रहा हूँ, ही ज्योतिषाचार्यों का ही, आचार्य लोगों का ही मत है, ग्रंथ के लेखक लोगों का ही मत है। उन्होंने कहा है जो 12 वर्ष तक बच्चे की आयु पर में विचार नहीं करना चाहिए। 4 वर्ष मातृ अरिष्ट, माता द्वारा जो किए गए कोई अशुभ शुभ कार्य, उसका फल उसके संतति पर, बच्चे पर पड़ जाता है। तो बिना किसी अरिष्ट का भी जातक की मृत्यु हो जाती है। 4 वर्ष पिता द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट कार्य किया रहता है, कोई ऐसे पापजन्य कार्य किया रहता है, तो उसके वंश में जन्म लिए हुए बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो 4 वर्ष मातृ अरिष्ट, 4 वर्ष पितृ अरिष्ट, 8 वर्ष, और कहे हैं 4 वर्ष पूर्व जन्मार्जित अरिष्ट। अगर बच्चे इससे पिछले जन्म में उनके द्वारा अगर कोई ऐसे जघन्य आपराधिक कार्य किया रहता है, तो वो अगले जन्म में कहीं जन्म लेकर के उनकी मृत्यु, जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है, तो चले जाते हैं दुनिया से। उसकी जन्म कुंडली में अगर हम नाना तरह के राजयोग विचार इधर उधर की चर्चा करके उनके माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं, तो ज्योतिष आचार्य लोग, हमारे पाराशर, जैमिनी, बाराहदि जितने आचार्य लोग हैं, उन्होंने कहा है जीवित क्वापि विभंग रिष्टु शिशो रिष्टम बिना म्रियते। ऐसे 12 वर्ष अरिष्ट कहा गया है। इस अरिष्ट के बाद ही उनकी आयु पर और अन्य तरह की फलादेश पर विचार करना श्रेयस्कर रहता है। ऐसा हमारे ज्योतिष आचार्य लोगों ने कहा, और इसी हिसाब से हमें करना भी चाहिए। अगर हम ऐसा विचार नहीं करते हैं, तो उसके बने बनाए फल, अशुभ शुभ फल सब व्यर्थ हो जाते हैं। उसका कोई मतलब, महत्व नहीं रह जाता है। ऐसा आचार्यों ने कहा है।